देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज आर्म स्ट्रांग नंबर और नॉट। हमारा यही क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम बनाइए और चेक करिए कि गिवन नंबर आर्म स्ट्रांग नंबर है कि नहीं। तो हम लोग जान लेते हैं कि आर्म स्ट्रांग नंबर होता क्या है। ठीक है ना। सपोज हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मान लीजिए कि हम लिख दें 153 153 लिखे हैं। ठीक है ना। तो अब आर्म स्ट्रांग नंबर वो नंबर है कि यहाँ पे जितने भी डिजिट्स दिए गए, सपोज कि ये 3 डिजिट्स है। ठीक है ना। तो हर एक नंबर पे हम पावर लगाएंगे 3 का। मान लीजिए कि हम लिख दिए कि 1 टू द पावर 3। ठीक है। प्लस 5 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 153 अगर हो रहा है तो ये क्या है, आर्म स्ट्रांग नंबर है। अगर ये ये टोटल कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है ना। अब हर एक डिजिट पे 3 का पावर लगाएंगे, मतलब जितने नंबर रहेंगे उतने का पावर लगाएंगे। अगर 2 नंबर है तो 2 का पावर लगाएंगे, 3 नंबर है तो 3 का पावर लगाएंगे, 4 नंबर है तो 4 का पावर लगाएंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम 3 नंबर है तो लगाए क्या, 1 टू द पावर 3। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब लिखा गया है यहाँ पे, क्या लिखा गया, 5 टू द पावर 3। अब 5 पचे 25 पचे 125, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125। ठीक है ना। प्लस अब यहाँ पे लिखा गया 3 टू द पावर 3। अब यहाँ पे लिख देंगे 3 3 जा 9 3 जा 27, यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। अब इसको अगर हम ऐड करें तो 153 अगर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आर्म स्ट्रांग नंबर। ये क्या हो जाएगा, आर्म स्ट्रांग नंबर। ठीक है ना। अब देखिए आर्म स्ट्रांग नंबर हम निकालेंगे कैसे, ये देख लेते हैं हम लोग। आर्म स्ट्रांग नंबर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिकल पे, पाइथन पे। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले ले रहे हैं, सिंपल सा हम ले लिए, एक एग्जांपल ले ले रहे हैं कि ए इक्वल टू, हम लिख दिए यहाँ पे 153। इसी को हमको चेक करना है कि ये आर्म स्ट्रांग नंबर है कि नहीं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको तुरंत हम एक काम कर रहे हैं कि पहले इसको स्ट्रिंग में बदल रहे हैं। ठीक है ना। हम लिख दिए, देखिए स्ट्रिंग में बदल के इसके पहले हम लेन निकालेंगे। बी इक्वल टू लेन, लेंथ इसकी निकालनी है, हम लिख दिए str और यहाँ पे लिख दिए a। अब देखिए होगा क्या कि हम इसको पहले स्ट्रिंग में बदलेंगे। सबसे पहले a को हम क्या कर लिए, स्ट्रिंग में बदल दिए, और स्ट्रिंग में बदलने के बाद इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, लेंथ। ठीक है ना। अब एकदम प्रोग्राम सिंपल सा है बस। अब इसके बाद कुछ नहीं, देखिए हम यहाँ पे अब इसको फॉर लूप में रख लिए। फॉर लूप में रख लिए, सपोज मान लीजिए कि फॉर आई इन हम क्या रख लिए, STRA। क्या रख लिए, फॉर आई इन STRA। अब देखिए यहाँ पे हम स्ट्रिंग में वापस रख लिए ना। अब स्ट्रिंग रहेगा तो एक एक वैल्यू इसमें आएगी, आई में एक एक वैल्यू स्टोर होती रहेगी। अब देखिए प्रोग्राम सिंपल सा है। अब मान लीजिए कि पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा। अब हमको करना क्या है, सिंपल सा एक नया वेरिएबल ले ले रहे हैं। हम लिख दिए C प्लस इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लिए क्या, देखिए हम लिखे C प्लस इक्वल टू, यहाँ पे हम नंबर ले ले रहे हैं क्या, इंट आई टू द पावर बी। बस इतना ही लिखे हैं। ठीक है ना। अब देखिए अब हम क्या लिखे कि C प्लस इक्वल टू, हमको यहाँ पे काम करना है कि एक सी का एक वेरिएबल बना लेना है, इसमें 0 स्टोर करा देना है, ताकि अभी C ब्लैंक है। अब हम यहाँ पे लिखे हैं C प्लस इक्वल टू इंट आई। अब यहाँ पे ये जो आई आ रहा है, देखिए एम की जो वैल्यू है स्ट्रिंग में है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी आई में भी स्ट्रिंग ही आएगा, और हमको तो मल्टीप्लीकेशन करना है, तो इसको वापस क्या कर लिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दिया टू द पावर बी। अब बी में क्या है, लेंथ है। अब इसकी लेंथ कितनी है, 3 है। लेंथ कितनी है, 3। ठीक है ना। 153, तो यहाँ पे 1 2 3 3 लेंथ है ना। तो अब यहाँ पे पहली बार हो जाएगा कि i इंटू 3। तो देखिए 1 टू द पावर 3 होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आ गए। ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। बस सिंपल सा प्रोग्राम बन गया। अब यहाँ पे हम आ गए, चेक कर ले रहे कि इफ, देखिए C इक्वल इक्वल ए। ए यहाँ पे देखिए, अगर C की वैल्यू, जो C में जो लास्ट में वैल्यू आई है, अगर वो A के बराबर में है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रिंट इट इज अ स्ट्रांग नंबर। ये क्या है, आर्म स्ट्रांग नंबर है। ठीक है ना। एल्स प्रिंट इट इज नॉट अ स्ट्रांग नंबर। ठीक है ना। ये भी लिख दिए। अब देखिए अब रन करा देते हैं हम लोग। यहाँ पे आए,
153 क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है ना, 153 क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दें 150 सपोज लिख दें, ठीक है, यहाँ पे रन कर रहे हैं तो 153 आर्मस्ट्रांग नंबर, 150 आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। कोई दूसरा नंबर और ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लें क्या, सपोज हम ले रहे हैं 407, ठीक है ना, रन कर रहे हैं। देखिए ये क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। मान लीजिए कि हम ले लें यहाँ पे 470, सपोज हम ले लें यहाँ पे 470, रन किए, ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम ले लें यहाँ पे 371, ये क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है ना। तो आर्मस्ट्रांग नंबर समझ में आ गया क्या है आर्मस्ट्रांग नंबर। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि आर्मस्ट्रांग नंबर एक सिंपल से वैल्यू पे, मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई एक सिंपल सी भी वैल्यू ले रहे हैं हम। देखिए मान लीजिए कि हम 5 ले रहे हैं, 5 पे चेक कर ले रहे हैं, क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर। कोई 2 डिजिट की वैल्यू हम लोग, कोई एक 2 डिजिट की वैल्यू कोई भी एक लेके देख लेंगे अभी, ठीक है ना। देखिए क्या बात कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक वैल्यू ले रहे हैं 370, कितना ले रहे हैं, 370, इसको रन कर रहे हैं। 370 क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर। अब देखिए हम लिखे हैं कि ए की वैल्यू क्या लिख दें, 370। अब यहाँ पे देखिए ए का लेंथ निकालें, पहले क्या किए हैं कि ए को स्ट्रिंग में बदले हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में बदलने के बाद उसका लेंथ निकाले हैं, ठीक है ना, और इसको क्या कर लिए, इसकी लेंथ को बी में क्या कर लिए हैं, स्टोर कर लिए, ठीक है ना। सी यहाँ पे एक वेरिएबल लिए, सी की वैल्यू 0 रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर आई इन स्ट्रिंग ए, अब होगा क्या कि स्ट्रिंग में 370 स्ट्रिंग हो गया, अब एक एक डिजिट आई में क्या होगा, स्टोर होगा, पहले 3 स्टोर होगा, फिर 7 स्टोर होगा, फिर क्या होगा, 0 स्टोर होगा, ठीक है ना, पहले 3 फिर 7 फिर क्या हो जाएगा, 0 स्टोर होगा, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद से क्या है, यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं कि सी प्लस इक्वल टू इंट आई टू द पावर बी। अब देखिए बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पता है कि 3 है, ठीक है ना। अब ये चूंकि स्ट्रिंग में था तो इसको यहाँ पे हम वापस में क्या कर लिए, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिए, क्या किस में कन्वर्ट कर लिए, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब आई टू द पावर बी होगा ना। अब देखिए आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 टू द पावर बी कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर बी, मान लीजिए हम अगर यहाँ पे लिख दे 3 टू द पावर 3, क्योंकि 3 टू द पावर बी, बी की भी वैल्यू 3 ही है, ठीक है ना। एक ये हो गया प्लस, अब मान लीजिए कि आई तो आ गया, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, 7 आएगा, तो हम यहाँ पे 7 भी लिख दे रहे हैं, 7 टू द पावर बी, तो ये भी हो गया प्लस, लास्ट वाली वैल्यू 0 है तो यहाँ पे लिख दे 0 टू द पावर 3। अब देखिए 0 टू द पावर 3, ठीक है ना। अब देखिए इसका हो क्या, इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए आएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लिख दे इक्वल टू 3 3 3 3 जा 9 3 जा 27, ये तो 27 हो गया, प्लस 7 7 जा 7 टू द पावर 3, ये कितना होगा, 343, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे 0 पे कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 343 है ना, 343 उसके बाद से क्या है, 27, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 370। समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो ये अगर ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है और ये जो वैल्यू गिवन है, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा। तो यही यहाँ पे चेक किया कि ये जो सी में वैल्यू स्टोर हो रहा है, यहाँ पे लिखे ना इफ सी इक्वल इक्वल ए, तो प्रिंट करेगा क्या कि इट्स आर्मस्ट्रांग नंबर, एल्स इट्स नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू।